देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। ये चुनाव 7 चरण में संपन्न होना है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। टिकट देने के मामले में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। 24 मार्च को बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस लिस्ट के आने के बाद से हिमाचल की सियासत तेज हो गई है। वजह है मंडी की सीट से कंगना रनौत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में जानते हैं मंडी सीट का जातीय समीकरण के बारे में। कैसा रहा है मंडी लोकसभा का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में से मंडी शामिल है। मंडी लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहा है क्योंकि यह सीट हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का गढ़ माना जाता है। यहाँ से उनकी पत्नी या फिर वो खुद चुनाव लड़ते रहे हैं। इस सीट पर पहली बार साल 1952 में वोटिंग हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लगातार 5 बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। साल 1971 में यहाँ से पहली बार वीरभद्र सिंह ने चुनाव जीता था और सांसद बने थे। फिर साल 1977 के चुनाव में वो जनता पार्टी के गंगा सिंह से चुनाव हार गए और 30 साल बाद इस सीट से कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। फिर साल 1980 में यहां लोकसभा के चुनाव हुए और वीरभद्र ने ये सीट जनता पार्टी से जीत लिया। इसके बाद 1989, 1998 और 1999 में बीजेपी के महेश्वर सिंह ने यहां से जीत दर्ज की। साल 2004 में पहली बार मंडी से सांसद चुनी गई थी प्रतिभा सिंह। साल 2004 में पहली बार यहां से प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद आखिरी बार 2009 में वीरभद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी ने 2014 और 2019 में यहाँ से जीत दर्ज की, लेकिन 2021 के उपचुनाव में बीजेपी यहाँ हार गई और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह फिर सांसद चुनी गई। साल 1952 से ही इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कैसा रहा है मंडी का पिछला लोकसभा चुनाव। मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। भारत निर्वाचन आयोग की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक इस लोकसभा क्षेत्र में 11.50 लाख वोटर हैं, जिनमें से 5.87 लाख पुरुष और 5.62 लाख महिला वोटर हैं। 2019 का जनादेश 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। उन्हें 6,47,189 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 2,41,730 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और CPIM के दिलीप सिंह कायस 14,838 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 का जनादेश लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की लगातार 2 बार से सांसद रहे कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 39,000 वोटों से मात दी थी। रामस्वरूप शर्मा को 3.62 लाख और प्रतिभा सिंह को 3.22 लाख वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर CPIM के कुशल भारद्वाज थे, उन्हें करीब 14,000 वोट मिले थे। इससे पहले 2021 के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने 8,766 वोटों से बीजेपी को हरा दिया था। कैसा है मंडी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। बीजेपी ने इस बार प्रतिभा सिंह को हराने के लिए और मंडी सीट को जीतने के लिए बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने यहां से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना पहले ही बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं और अब राजनीति में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। उनका जन्म मंडी में ही हुआ था, ऐसे में वो मंडी की मूल निवासी भी हैं, जिसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। साथ ही कंगना राजपूत बिरादरी से आती हैं और मंडी में राजपूत वोटरों की संख्या अधिक है। चुनाव में कंगना को बिरादरी का फायदा भी मिल सकता है। मंडी संसदीय सीट पर ऐसी मतदाताओं की संख्या लगभग 3,56,246 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27.8% है। तो वहीं मंडी संसदीय सीट पर ST मतदाताओं की संख्या लगभग 1,21,739 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 9.5% है। तो वहीं मंडी संसदीय सीट पर मुस्लिमों की संख्या लगभग 17,877 है, जो कि मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार ये 1.4% है। इन समीकरण को देखकर ये समझा जा सकता है कि कंगना के लिए सीट जीतना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।